आपने इस बात को ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ कि कुछ बातों पे कुछ लोग बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे जाते हैं। आज हमारी वीडियो जो होगी वो इसी बारे में होगी। हमारा टॉपिक आज का है कि कैसे आपके बचपन के ट्रॉमास आपके एडल्ट रिलेशनशिप को मुतासिर करते हैं। कैसे आप बड़े होके जो भी रिश्ता बनाते हैं, उन पे वो असरअंदाज होते हैं। आपका जो माज़ी है, वो सिर्फ़ माज़ी में बिल्कुल नहीं रहता, बल्कि वो आपको एक शक्ल देता है। वही एक्सपीरियंसेस, वही तजुर्बात और वही फीलिंग्स आपको आगे चल के आप उस शेप में बनते हैं। बल्कि वो दिखते हैं आपके जो भी रिश्ते बनते हैं आगे, वो उन पास्ट एक्सपीरियंसेस के मुताबिक बनते हैं। अगर आप गौर करें, तो पैटर्न में कुछ इस तरह दिखता है और मैं बार-बार पैटर्न्स का ज़िक्र इसलिए कर रही होती हूँ, बिकॉज़ पैटर्न्स एक चीज़ बताती है कि क्या चीज़ कायम है और क्या चीज़ आगे आ सकती है, क्योंकि एक तसलसल है ज़िंदगी में। पैटर्न ये बताता है कि आप जिस तरह अपने पार्टनर या अपने जिसके साथ आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं अपने रिश्ते में, आप जिस तरह उनके साथ रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सारी चीज़ दरअसल आपके माज़ी से ताल्लुक़ रखती हैं। आप अपने माज़ी के एक्सपीरियंसेस से रिएक्ट कर रहे हैं और उन पे रिएक्ट कर रहे हैं। इसकी वज़ाहत मैं इस तरह करूँगी कि बचपन में आपको अपने इर्द-गिर्द के लोगों से अगर प्यार और मोहब्बत में फ़र्क महसूस हुआ हो और आपको लगा हो कि वो एक कंसिस्टेंटली आपको मिल नहीं रहा, जैसे कभी न कभी फ़र्क आ गया हो अपने घरवालों की तरफ से, तो आप हमेशा बड़े होके यही सोचेंगे कि मुझे अब जो भी मोहब्बत मिल रही है उसमें मैं तन्हा रह जाऊँगा या रह जाऊँगी, या मुझे वो मोहब्बत में कभी भी अकेला छोड़ दिया जा सकता है। अगर आप ग्रो किया हो आपने इस ऐसे माहौल में जहाँ पे आपको सुना ना गया हो और आप अपनी वज़ाहत ना कर सके हों या बता सके हों अपने जज़्बातों के बारे में, तो आपको बड़े होके यही महसूस होगा और आपको यही लगता रहेगा कि मैं अपनी ज़रूरियात को पेश नहीं कर सकता या कर सकती, मेरी ज़रूरियात नहीं सुनी जाएँगी। और अगर आप बचपन में ये फ़ील किया हो कि आपके इमोशन सेफ़ नहीं हैं, जज़्बात की कोई कदर नहीं है, जज़्बाती तौर पे आप सेफ़ नहीं हैं, तो बड़े होके भी आप हमेशा यही फ़ील करेंगे कि मैं नहीं हूँ सेफ़ और मैं अपने आप को तन्हा ही रखूँ। फिर आप इस मामले में हमेशा अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेंगे, हमेशा वक़्त में चीज़ों का सामना करने से रुक जाएँगे और अवॉइड करेंगे कि कोई भी फ़ॉर्म ऑफ डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस हों। अगर मैं इसमें थोड़ी और गहराई से बात करूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इंसान मोहब्बत करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हर इंसान मोहब्बत करना ऐसे खुद ब खुद नहीं सीखता, बल्कि बचपन में जो तजुर्बात होते हैं और जिसने जैसा सिखाया होता है, वो वही सीखता है। जैसे आप देखेंगे कि एक ही घर में, एक ही माँ-बाप के तरबियत में जो चंद बच्चे हैं, जो उनकी औलाद है, वो सब के सब मुख्तलिफ तजुर्बात के साथ ग्रो करते हैं। और जब वो आप आगे जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो मुख्तलिफ अंदाज़ में मोहब्बत दिखाते हैं और वो मुख्तलिफ अंदाज़ में अपनी ज़रूरियात को पेश करते हैं और इमोशनली सिक्योर फ़ील करते हैं या एंग्शियस फ़ील करते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ एक ही घर के हालात। इसी तरह हर इंसान अपने बचपन में मुख्तलिफ तजुर्बात से सीखता है और वो यही सीखता है कि मोहब्बत तो खुद ब खुद तो नहीं आती। जो सिखाया गया, जिस तरह उसने मोहब्बत को पहचाना, वो उसी तरह शो करता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि काफ़ी लोग अपने आप को सिक्योर तो फ़ील ही नहीं करते बचपन में।
वो दरअसल बका सीखते हैं बस, यानी वो सर्वाइव करना सीख जाते हैं, क्योंकि सर्वाइवल तो बुनियादी चीज़ है। वो सीखते रहते हैं कि इस लम्हे से हम सर्वाइव करके दूसरे लम्हे कैसे जाएं, और वो ना खुद को महफूज फील करवाते हैं, ना वो दूसरों को। इसका असर ये होता है, आपने सुना होगा लोग कहेंगे बहुत सेंसिटिव हो, बहुत सेंसिटिव हो। लेकिन लोग नहीं समझते, तो यही बात अवेयरनेस की है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें, जो छोटे-छोटे हालात हैं, जो आप वक़्ती तौर पे मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेस ऑफ़ लाइफ़ में फ़ील कर रहे होते हैं, वो दरअसल आगे जाके एक बहुत बड़ा ट्रिगर बनते हैं आपके इमोशंस के लिए। और ये सब इसलिए होता है कि ये नहीं कि आप सेंसिटिव हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी कोई गहरी और बहुत ही बड़ी एक मकाम, एक पॉइंट को छेड़ा गया है। अब मैं आपको इसकी शक्ल नहीं देती हूँ कि अगेन, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है, कि ये किसी के ऊपर ब्लेम करने की बात नहीं, और ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की बात नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, ताकि हम आगे अपने आप को हील कर सकें। आखिर में देखें, जो हो गया हम उसको बदल नहीं सकते। हम बिल्कुल उसमें तब्दीलियां नहीं ला सकते जो भी हम पे गुजरी है, और जो भी किसी पे भी गुजरी है, क्योंकि उस पे जो वो वक्त गुजरा, वो वक्त ने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ समझाया और बहुत कुछ आगे के लिए छोड़ा। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने माज़ी को हील तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जब हम हीलिंग की जर्नी पे आते हैं, तो हम अपना आज बदलते हैं, और वो रवैये जो पुराने होते हैं, वो आज हमें चेंज कर देते हैं, यानी हम बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी के लिए रेलेवेंट है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि ये कुछ आपके लिए बात थी, तो ज़रूर डिस्कस करें, बताएं, क्योंकि हम कई बार बहुत सी चीज़ों पे कवर करके रखते हैं और शेयर नहीं करते। एक दफ़ा किसी ने बहुत खूब कहा था कि हमें बस खुशियों के बजाय शेयर करने के, हमें वो तकालीफ और वो चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए, ताकि हम जाने लोगों के साथ कि लोगों पे क्या-क्या गुज़रती है। क्योंकि एक से 2 लोग दूसरा इंसान सीखता है। तो ज़रूर शेयर करें, आगे बढ़ाएँ, और कमेंट में बताएँ कि इस वीडियो ने आपको कुछ बताया है।